चित्तपावन ब्राह्मण संघ દ્વારા ઓલ બરોડા ઓપન કુકિંગ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા શહેરના દાંડિયા બજાર સ્થિત આ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં અનેક લોકો ભાગ લીધો છે. શહેરના દાંડિયા બજાર વિસ્તારમાં આવેલા બ્રાહ્મણ સભાવાડી ખાતે ઓલ બરોડા ઓપન કુકિંગ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરાયું છે, જે ફ્યુઝન ફિસ્ટમાં 35 જેટલી મહિલા સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો છે. અલગ અલગ પ્રકારના ફ્યુઝન ચાટ તેમજ વેલકમ ડ્રિંક્સ આ સ્પર્ધકોએ તૈયાર કર્યા છે. સ્પર્ધામાં મુખ્ય પરીક્ષક તરીકે વિશ્વ વિક્રમ વીર લોકપ્રિય ભારતીય સેલિબ્રિટી શેફ વિષ્ણુ મનોહર પધાર્યા છે. તેમણે આયોજન બદલ આયોજકોને શુભકામનાઓ પણ પાઠવી છે અને પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. बहुत बढ़िया मज़ा आया और यहाँ पर देखा कि अदर देन मराठी ब्राह्मण गुजराती लोग भी कुछ थे और बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था. कुछ अलग सोच के यहाँ पर मैं आया था और वो सच में अलग निकला, क्योंकि गुजरात जो है, बड़ौदा जो है, तो हमेशा हम देखते हैं कि यहाँ के खाने की टेस्ट जो है बाकी लोगों से अलग है. कुछ तो नया सोचते हैं और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे सभी ने कुछ तो भी हट के सोचा था कि जो मुझे अच्छा लगा. क्या देखा जाता है कि बतौर एक जज के तौर पे प्रेजेंटेबिलिटी कैसी होती है, क्या कैसे? देखिए, एक एज अ जज मैं हमेशा देखता हूँ कि सबसे पहले कितना जो आपने बनाया है वो यदि आपको अच्छा लगता है तो वही टेस्ट जज को मिलना चाहिए. तो उसमें फिर प्रेजेंटेशन देखते हैं, पौष्टिकता देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके लोग बनाते हैं बट उसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं होता, तो उनकी मेहनत होती ख़राब. तो ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा कुछ इस्तेमाल किया मैंने ही रेसिपी अच्छी बनेगी. कम चीज़ें इस्तेमाल करो और जो इजीली चीज़ें अवेलेबल है बाज़ार में उसे इस्तेमाल करो, और प्रेजेंटेशन आपका साफ़ सुथरा नीट नेट का होना चाहिए. सर, ये फास्ट अभी ज़माना इतना फास्ट हो गया कि अभी हर चीज़ इंस्टेंट लोगों को चाहिए. बराबर. क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जिस हिसाब से बात करें तो हेल्पिंग हैंड के तौर पे यानी हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग करते हैं. बराबर. उनको तुरंत ऑफिस में जाना है. सही बात है. ऐसी कौन सी कुजीन है जो बना पाए और आपने यहाँ पे देखी? देखिए, हमारे हिंदुस्तानी खाने में दाल चावल रोटी सब बात झूठी ऐसा कहते हैं. तो दाल चावल हमेशा एक सात्विक का खाना रहा. यदि आप दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हो तो बेसिक खाना जो है हमारा कम से कम मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए. और ये तो रेगुलर खाने में हो गया, बट जब हम किसी को हम बुलाते हैं तो उस समय आप थोड़ा फैंसी खाने का इस्तेमाल करिए. और ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें बाहर से लानी चाहिए, कुछ खुद का बनाइए, कुछ बाहर का लाइए. और आजकल इंस्टेंट फूड जो है, तो सभी इंस्टेंट फूड ख़राब नहीं होते, तो थोड़ा हमारा थोड़ा उनका ऐसा इस्तेमाल करके आप दाल चावल इन एनी फॉर्म में भी, इडली सांबार, देन आपके गुजरात की खाटी दाल चावल, महाराष्ट्र का फोड़नी से वरण भात अच्छा लगता है, दाल फ्राई जीरा राइस. अनुभव तो बहुत ही बढ़िया था. माने इतनी 30-35 साल की जो मेहनत थी, तो मुझे लगा कि उसका फल मुझे वहाँ पे मिला कि अयोध्या में मुझे प्रसाद करने के लिए बुलाया गया और वहाँ हमने 8000 किलो हलवा एक ही बर्तन में बनाया था. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था. उसके बाद में दूसरे साल दूसरा अनुभव आया कि कुंभ मेले में 11000 किलो का हलवा बनाया. तो ये सारी चीज़ें तो ऊपर वाला देता है. बस. નમસ્કાર. ચિત્તપાવન બ્રાહ્મણ સંઘ બડોદા ને 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા એ નિમિત્તે ફ્યુઝન ફિસ્ટ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વિષ્ણુ મનોહરજી ચીફ ગેસ્ટ હતા, જે નાગપુરથી આવેલા છે. એ બહુ મોટા શેફ છે, એમના નામ પર બહુ બધા ગિનીઝ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ છે. અને 35 જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ્સે ભાગ લીધો હતો, કારણ કે ઓપન બરોડા હતું, તો બધાએ બહુ એન્થુઝિયાસ્ટિકલી ભાગ લીધો હતો એમાં, અને વિવિધ વેરાયટીઓની વાનગીઓ બનાવી હતી.